हे गाइस, वेलकम टू wealthdeco.com। मेरा नाम है देव। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि वॉल्ट में अपने क्रिप्टो कॉइन्स को किस तरह से आप इंटरनेशनल एक्सचेंज प्लेटफॉर्म बियांस के ऊपर ट्रांसफर कर सकते हैं। तो अभी देखिए, रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो में आप सभी लोगों ने देखा होगा किस तरह से जो BTC INR का जो पेयर था वो काफ़ी गिर चुका था। अभी काफ़ी हद तक रिकवर आ चुका है, मतलब जितना था उतना ही रिकवर हो चुका है। लेकिन फिर भी आप कह सकते हैं कि कभी भी ऐसी कोई न्यूज़ आती है कि इंडिया के अंदर अगर क्रिप्टो बैन हो जाता है तो आपको प्राइसेस यहाँ पे वापस गिरने को देखने को मिल सकते हैं। सो गाइस, उस केस में अगर मान लीजिए जितने भी इंडिया के जो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है अगर उनके ऊपर बैन लग जाता है तो किस तरह से आप इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अपने जो क्रिप्टो करेंसी उसको सेल आउट कर सकते हैं और आसानी से अपना जो भी पैसा है वो यहाँ पे विड्रॉल कर सकते हैं। तो देखिए गाइस, हमारे जो इंडिया के क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है जैसे वजीर एक्स हो गया, उसके बाद में कॉइन DCX हो गया, कॉइन स्विच कुबेर हो गया, फिर वॉल्ट हो गया। तो गाइस, जितने भी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है अगर आप उनके वॉलेट से BTC निकाल करके किसी भी इंटरनेशनल एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के ऊपर लेके जाना चाहते हैं तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वहाँ पे INR सपोर्ट होता है या नहीं होता। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे coinmarket.com करके एक वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आप जब फिएट सपोर्ट कैटेगरी में जाके देखेंगे तो यहाँ पे आपको इजीली मिलता है कि कौन कौन से जो क्रिप्टो प्लेटफॉर्म है वो भी इसीलिए यहाँ पे INR को सपोर्ट करते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे बियांस सपोर्ट करता है। उसके बाद में बात करूँ तो 5th नंबर का हुबुई ग्लोबल हो गया। तो अभी गाइस, ये जो दोनों है वो काफ़ी पॉपुलर एक्सचेंज प्लेटफॉर्म माने जाते हैं और वर्ल्ड के यहाँ पे सबसे बड़े प्लेटफॉर्म है। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं पर्टिकुलरली बिनांस के ऊपर कैसे आपको अपने वॉलेट्स को ट्रांसफर करना है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। सो देखिए गाइस, सबसे पहली तो चीज ये कि जब आप अपना वॉलेट का वॉलेट यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको दो चीजें दिखानी चाहिए, टोटल बैलेंस और अवेलेबल बैलेंस। तो अभी आप देख सकते हैं अवेलेबल बैलेंस मेरा सारा 0 रखा है और टोटल बैलेंस के अंदर कुछ बैलेंस दिखा रहा है। इसका मतलब मैंने सभी की यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट कर रखी है। तो गाइस, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, किसी भी कॉइन को ट्रांसफर करने से पहले जितनी भी आपने फिक्स डिपॉजिट कर रखी है उन सभी को आपको तोड़ना पड़ेगा। जी हाँ, तो सिंपली गाइस आप ब्रेकआउट कर सकते हैं यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट का ऑप्ट आउट लगा के। तो जितने भी आपके कॉइन्स है वो सारे के सारे आपके वापस अवेलेबल हो जाएंगे वॉलेट्स के अंदर। अब गाइस, सेकंड स्टेप के अंदर सिंपली आपको बिनांस के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट करना है और वो भी एक वेरीफाई अकाउंट क्रिएट करना है। अगर अभी तक आपका अकाउंट नहीं है, सिंपली मैं आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आप उसके थ्रू ओपन करेंगे आपको भी बेनिफिट यहाँ पे मिलेगा और मुझे भी मिलेगा। तो गाइस, यहाँ पे सिंपली क्या करना है, आपको अपना अकाउंट ओपन करना है, प्लस वेरीफाई कराने के लिए आप अपना पैन कार्ड या आधार कार्ड यहाँ पे देख सकते हैं, प्लस एक सेल्फी के साथ में आपको वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। तो गाइस, जैसे आप ये सारी चीज करेंगे तो जितनी भी लिमिट्स होती है विड्रॉल्स की या डिपॉजिट की वो सारी यहाँ पे जो हट जाती है बिनांस के ऊपर। अब गाइस, सिंपली जो है आपको एड्रेस चाहिए होगा। जी हाँ, तो आपको सिंपली वॉल्ट का एड्रेस चाहिए और आपको सिंपली बिनांस का एड्रेस चाहिए अपने क्रिप्टो के वॉलेट्स को, कॉइन्स को ट्रांसफर करने के लिए। सो गाइस, अब यहाँ पे हम सिंपली BTC को जो है बिनांस के ऊपर लेके जाएंगे। तो आपको सिंपली BTC वॉलेट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए गए होंगे, डिपॉजिट का है, सेंड का है, लोन्स का है। सिंपली आपको सेंड वाले बटन पे क्लिक करना है। अब गाइस, जो भी आप अमाउंट ट्रांसफर करना चाहते हैं, जैसे आप मान लीजिए 5,771 रुपए ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको एक रिसीवर का एड्रेस चाहिए होगा। अब ये जो रिसीवर का एड्रेस है वो मिलेगा आपको बिनांस से। जी हाँ, तो गाइस, बिनांस के अंदर क्या करना है, एक बार अगर आपका अकाउंट यहाँ पे वेरीफाई हो जाता है, सिंपली आपको वॉलेट वाले सेक्शन के अंदर जाना है। इस तरह से आप जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे ये इस तरह की आपको स्क्रीन यहाँ पे दिखाई देगी और 3 तरह के आपको ऑप्शन दिखाई देते हैं। एक होता है डिपॉजिट, एक होता है विड्रॉल और एक होता है ट्रांसफर का ऑप्शन। तो गाइस, सिंपली यहाँ पे आपको डिपॉजिट बटन के ऊपर क्लिक करना है। अब आप यहाँ पे आपकी स्क्रीन के सामने 2 ऑप्शन आएंगे कि आपके पास में अगर ऑलरेडी क्रिप्टो है तो आप यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हैं। तो आपको सिंपली गाइस इस वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे ये ऑटोमेटिकली आपको एक फर्दर स्क्रीन के ऊपर लेके जाएगा जहां पे आपको कॉइन चूज करना है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए BTC को ट्रांसफर करना चाहता हूं तो BTC को मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद में गाइस पूछता है नेटवर्क कौन सा है, तो नेटवर्क हमेशा आपका अगर BTC है तो हमेशा BTC का ही नेटवर्क रहेगा। ध्यान रखिएगा गाइस, आपको हमेशा ये देखना है कि जहां पे रिसीवर का एड्रेस होता है वहां पे राइट कॉलम में एक छोटा सा अक्षर लिखा होता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी लिखा हुआ है BTC नेटवर्क। अगर गलती से भी आपने यहाँ पे कोई गलत नेटवर्क चूज कर लिया तो आपके जो कॉइन्स होंगे वो लॉस्ट हो जाएंगे और वो कभी भी रिकवर नहीं हो पाएंगे। तो गाइस, सिंपली यहाँ पे आपको BTC मतलब बिटकॉइन वाला ही यहाँ पे नेटवर्क सिंपली चूज करना है। अब गाइस, आपकी स्क्रीन के सामने यहाँ पे आ जाता है एड्रेस, आपको सिंपली यहाँ से कर लेना है कॉपी और अपने जो रिसीवर एड्रेस है वहां पे मार देना है पेस्ट। अब गाइस, यहाँ पे आप जैसे ही अपना जो एड्रेस है वो यहाँ पे पेस्ट मारेंगे तो आपको यहाँ पे हल्का सा दिखाएगा ट्रांजेक्शन फीस। जी हाँ, तो देखिए गाइस, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था जो वॉल्ट है वो यहाँ पे कोई भी फीस वैसे चार्ज नहीं करता है। ये जो फीस आप देख रहे हैं ये बेसिकली गैस फीस होती है। गैस फीस का मतलब होता है जो आपके जो
क्रिप्टो टोकन्स हैं उनको जब ट्रांसफर किया जा रहा है नेटवर्क के ऊपर, तो गाइस जितने भी माइनर्स होते हैं तो वो लोग भी तो यार कुछ कमाएंगे उस क्रिप्टो को माइनिंग करके। तो सिंपली गाइस ये जो गैस फीस होती है ये पूरी की पूरी उन्हीं को जाती है, वॉल्ट की यहाँ पे कोई कमाई नहीं होती है। तो सिंपली आपकी जो कॉइन्स है, फॉर एन एग्जांपल अगर मैं 5770 कर रहा हूं तो उसमें से केवल 4520 रुपए के बीटीसी केवल यहाँ पे बियांस के ऊपर ट्रांसफर हो पाएंगे। उसके बाद में सिंपली गाइस जब जैसे आप अपना एमएफ कोड डालेंगे और सेंड बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके जो टोकन्स होंगे विद इन द 2 आवर्स आपके यहां से सारे टोकन शिफ्ट होके सिंपली आपका जो भी बीटीसी का बियांस के ऊपर वॉलेट होगा उसके अंदर यहाँ पे ट्रांसफर हो जाते हैं। इसके साथ सिंपली गाइस अगर आप इथेरियम यहाँ पे ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आपको इथेरियम के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, सेंड बटन के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, बियांस के ऊपर जाना पड़ेगा, यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा इथेरियम। उसके बाद में गाइस ये पूछेगा नेटवर्क, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे नेटवर्क के अंदर ERC20 नेटवर्क आपको चूज करना है, तो यहाँ पे भी आपको सेम ERC20 नेटवर्क यहाँ पे चूज करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे एड्रेस मिल जाएगा, उस एड्रेस को सिंपली यहाँ पे कॉपी करना है और अगेन यहाँ पे आप पेस्ट मार दीजिए। सो अगेन गाइस यहाँ पे जितनी भी जो गैस फीस लगने वाली है, जो भी ट्रांजेक्शन फीस आप कह सकते हैं, वो आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे दिखा देता है और अपना MFA कोड डाल के सिंपली यहाँ पे आप सेंड कर सकते हैं। उसके बाद में गाइस जैसे ही आपके सारे कॉइन्स यहाँ पे ट्रांसफर हो जाते हैं बियांस के ऊपर, तो सिंपली आप उनको क्या कर सकते हैं, या तो आप उनको सेल आउट कर सकते हैं। तो जैसे अगर आप वॉल्ट के ऊपर फिक्स डिपॉजिट करते हैं वैसे बियांस के ऊपर भी आप फाइनेंस के अंदर जाकर बियांस अर्न के अंदर जाएंगे तो वहां पे भी आपको फिक्स डिपॉजिट जैसे वाले ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएंगे। तो गाइस इस तरह से आप अपने वॉल्ट के क्रिप्टो टोकन्स को जो है यहाँ पे बियांस के ऊपर ट्रांसफर कर सकते हैं। बस इसका एक ही डिसएडवांटेज है कि यहाँ पे आपकी एक ट्रांजेक्शन फीस लग जाती है। वहीं पे अगर मैं WazirX की बात करूं तो WazirX वो बियांस का यहाँ पे टाइप है, मतलब बियांस ने WazirX को खरीद रखा है अल्टीमेटली। तो अगर आप WazirX के साथ में जाते हैं तो वहां पे आपकी कोई भी इस टाइप की ट्रांजेक्शन फीस नहीं लगती है, लेकिन सिर्फ ये आपको बियांस के साथ ही मिलेगा और अदर जितने भी वॉलेट है, जैसे मैंने आपको एक और बताया था इसके अंदर हुबे ग्लोबल के साथ, तो वहां पे सेम काइंड ऑफ द फीस आपकी लगने वाली है। तो गाइस कभी भी आपकी ये गलती नहीं होनी चाहिए कि सबसे पहले आप वॉल्ट से यहाँ पे WazirX के ट्रांसफर करें और WazirX से फिर बियांस पे करें, क्योंकि वॉल्ट से अगर आप WazirX पे भी करना चाहेंगे तो आप यहाँ पे जो फीस देख रहे हैं वही सेम फीस यहाँ पे आपकी लगने वाली है। सो जैसे गाइस आपके यहाँ पे जितने भी कॉइन्स आते हैं उसके बाद में सिंपली मान लीजिए अगर आपको कैश आउट करना है, आपको अपने इंडियन बैंक अकाउंट के अंदर डिपॉजिट करवाने हैं उस पैसे को कन्वर्ट करा के या उस करेंसी को कन्वर्ट करा के उस कॉइन को सेल आउट करके, तो गाइस सिंपली आप बियांस की मदद से सबसे पहले या तो उसको P2P जो प्लेटफॉर्म होता है पर्सन टू पर्सन उसके ऊपर आप सेल आउट कर सकते हैं। तो या तो आप क्या कर सकते हैं डायरेक्टली BTC को यहाँ पे सेल कर सकते हैं, या पहले BTC को USDT के साथ में एक्सचेंज करेंगे, फिर आपके जितने भी USDT होंगे उसको सिंपली गाइस आप INR के पेयर के अंदर यहाँ पे सेल आउट करेंगे। लेकिन गाइस प्रॉब्लम क्या होती है, जब भी क्रिप्टो जो है बैन होने वाले होंगे इंडिया के अंदर तो ऑब्वियसली बात है जितने भी P2P वाले भी होंगे जो INR के ऊपर, तो उसकी जो ये प्राइसिंग है वो बिल्कुल यहाँ पे कम हो जाएगी। सो गाइस उस केस में सिंपली आपको क्या करना है, आपको हमेशा USD के अंदर यहाँ पे पेमेंट लेना है, प्लस ऑल पेमेंट्स की जगह यहाँ पे आपको स्विफ्ट ट्रांसफर जो है यहाँ पे चूज करना है। तो गाइस इससे क्या होगा, आप किसी भी वर्ल्ड के अंदर किसी भी बंदे को यहाँ पे अपने जो बिटकॉइंस है या इथेरियम है वो यहाँ पे सेल आउट कर सकते हैं, प्लस वो जो बंदा है वो आपके इंडियन बैंक अकाउंट के अंदर यहाँ पे SFWT यहाँ पर जो स्विफ्ट ट्रांसफर होता है, इंटरनेशनल जो ट्रांसफर होता है, एक तरह से NEFT जो हम लोग करते हैं इंडिया के अंदर वैसा ही ये इंटरनेशनल ट्रांसफर होता है। तो इस तरह से आप अपने बैंक के अंदर INR के अंदर आपको पेमेंट मिल जाएगा और उस बंदे को सिंपली आप अपने जो भी USDT है या फिर BTC है उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।